मूवी का स्टार्ट जिल एडम नामी लेडी से होता है। वो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड होती है। वो मनी के लिए एक्सपायर मेडिसिन सेल करती है। वो मेडिसिन एक डीलर को देती है, फिर घर चली जाती है। इसके 2 बच्चे हैं, मटल्डा और नोहा थे। वो इनको कार में बिठाकर ले जाती है। सडनली कार खुद से मूव होना स्टार्ट हो जाती है और कार नदी में गिर जाती है। जिल और नोहा बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन मटल्डा नहीं होती और 2 पुलिस ऑफिसर इनको वहाँ बचा लेते हैं। जिल के ब्लीडिंग हो रही होती है। वो हॉस्पिटल चली जाती है और देखती है कि बहुत ज्यादा रश है और जो पेशेंट सारे कोमा में थे वो सब उठ गए हैं और लोग बहुत जख्मी थे और ये सब घर जाते हैं। रात होती है मगर जिल को नींद नहीं आती और नोहा के पास आती है। वो भी नहीं सोया था। वो आसमान की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि आसमान से सैटेलाइट्स नीचे गिर रहे हैं। जिल बाहर निकलती है और देखती है कि कोई भी सोया नहीं होता। रोड पे आते हैं और पार्टी करते हैं। ऐसे ड्रग्स डीलर को ड्रग्स की बहुत जरूरत थी। वो जिल को बुलाता है और उससे कहता है कि ड्रग्स लेकर आओ। जिल हॉस्पिटल जाती है ड्रग्स लेने के लिए और इसके पीछे आर्मी आ जाती है। हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर मर्फी जिल को मेडिसिन चुराते हुए देख लेती है। जिल उसे एक्सप्लेन करने लगती है मगर वो उसे मना कर देती है। तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। फिर हॉस्पिटल में ब्रायन नाम का लड़का आता है। जिल उसे जानती थी। ओनर उसे एक नंबर देकर जाती है, इसको हेल्प की जरूरत है। ब्रायन ओनर के जाने के बाद जिल को कहता है कि उसे एक लेडी मिली है जो सो सकती है। जिल जल्दी में उसे बताती है कि मटल्डा भी सो सकती है। ब्रायन काफी हैरान होता है और कहता है हो सकता है वो मर गई हो, कोई भी नहीं सो रहा, लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। जिल काफी अपसेट होती है और घर की तरफ जाती है। जिल घर जाकर नोआ से पूछती है मटल्डा के बारे में। नोआ बताता है वो ग्रैंडमदर के साथ चर्च गई है। फिर मटल्डा को चर्च के बेसमेंट में दिखाया जाता है और पास्टर इसको अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर इन सब के लिए प्रे करोगी। मटल्डा एग्री हो जाती है। इधर जिल अपना सारा सामान रेडी कर लेती है और कुछ खाने पीने की चीजें भी पैक कर लेती है और नोआ को लेकर घर से बाहर निकलने लगती है तो आगे से ब्रायन आ जाता है और जिल उसे कहती है कि मटल्डा को भी नींद नहीं आ रही और नोहा एकदम से सच बोल देता है कि मैंने खुद मटल्डा को सोते हुए देखा है। इस पर ब्रायन उसे कहता है कि मटल्डा को रिसर्च सेंटर ले जाते हैं, मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ ताकि कोई क्लू निकल सके। इधर चर्च के अंदर मटल्डा सोई होती है। पास्टर बताता है कि चर्च के बेसमेंट में एक लड़की सोई हुई है, वो सो सकती है तो बाकी भी कोशिश करके सो सकते हैं। आगे जिल नोआ और ब्रायन को देखते हैं। बाहर रोड पर आते हैं। वो देखते हैं कि लोग ना सोने की वजह से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और चीजें भी तोड़ रहे होते हैं और जिल एक ऑफिसर को देखती है जो गार्बेज के डब्बे के पास मरा होता है। चर्च में मटल्डा को बुलाया जाता है। लोग कहते हैं इसको सैक्रिफाइस करने से मसला सोल्व हो जाएगा और ऐसे सब लोगों को नींद आ जाएगी। पास्टर कहता है ये कोई हल नहीं है, तुम लोग एक छोटी सी बच्ची को नहीं मार सकते। इतने में वहाँ जिल नोआ और ब्रायन आ जाते हैं। जिल सबको रोकती है और कहती है मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। ब्रायन कहता है वो मटल्डा को रिसर्च सेंटर में ले जाएगा, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। फिर ब्रायन आर्मी को बुलाने की धमकी देता है और पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आकर ब्रायन को शूट करके मार देता है और ऐसे ब्रायन की डेथ हो जाती है। नोआ इसको देखकर डर जाता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मटल्डा भी चर्च में छुप जाती है। तब इसको तलाश करते हैं मगर वो नहीं मिलती। अब जिल नोआ और मटल्डा को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। जिल इन सबको एक सेफ जगह पर छोड़ती है और वहाँ कार तलाश करने लगती है क्योंकि वहाँ पर कुछ पुरानी कार ही चलती थी और आर्मी की कार भी चलती थी। जिल फिर एक गैराज की तरफ जाती है। ये इसके ओनर को जानती थी। जिल जब जाके देखती है तो 2 गैंगस्टर ने उसको मार दिया होता है। वो कार चुरा रहे थे और 2 कार ऐसे ही चल रही थी। उनमें से एक जिल एक कार लेकर भाग जाती है। मटल्डा और नोआ को लेकर किसी सेफ जगह पर चली जाती है। रास्ते में इसको उसी गैंगस्टर की डेड बॉडी मिलती है। वो इसकी शर्ट, बैज और गन ले लेती है जो इसकी शर्ट पर लगा था। अब जिल दिन और सारी रात कार ड्राइव करती है क्योंकि ये सब सो नहीं सकते थे। वो रास्ते में रुकते हैं, बातें करते हैं और दोबारा चलने लगते हैं। जिल रास्ते में नेक लोगों को देखती है जो शायद रिचल कर रहे थे। ये वहाँ से निकल जाते हैं और एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। जिल मटल्डा से कहती है ये तुम्हारे लिए सेव है और तुम यहाँ बैठकर बहुत सी बुक रीड कर सकती हो। तुम जितना भी नॉलेज लोगी वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिल मटल्डा को गन चलाना भी सिखाती है। वो बहुत रोती है और भागकर कार में चली जाती है। वो नोआ से बातें करती है और वो बाहर देखते हैं कि कुछ क्रिमिनल जेल से भाग निकले थे। उनमें से एक क्रिमिनल डॉज जिल की कार लेकर भाग जाता है और इसको नहीं पता होता कि बच्ची कार में है। जिल और नोआ भागते हैं और गन देकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जिल को गन देने का बोलते हैं
हैं। वहीं डोज वापस आता है। वो जिल और नोआ को कार में बैठने का कहता है। डोज को मेडल्टा के सोने का पता चल गया था। जिल डोज पर गन रखती है, उससे बातें करती है। उसी टाइम कार से गैस खत्म हो जाती है, यानी फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो फ्यूल ढूंढते हैं और इधर नोआ और डोज की एक दूसरे से अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर डोज जिल को गन वापस कर देता है और कहता है मैं आप लोगों को आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाऊंगा। और वापस जाते हुए जिल मेडल्टा को ड्राइव करना सिखाती है। वो उसे इसलिए ड्राइविंग सिखाती है कि अगर वो इसके साथ ना हो तो खुद से सर्वाइव कर सके। फिर सडनली वहाँ पर कुछ लोग इनकी कार पर अटैक करते हैं। लोग पागल हो गए थे, वो सो नहीं रहे थे। वो ना सोने की वजह से अपना गुस्सा ऐसे निकाल रहे थे, चीजें तोड़ रहे थे। ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर आते हैं और अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं। ये रिसर्च सेंटर चले जाते हैं। डोज इन सबको वहाँ पर ड्रॉप करके चला जाता है। जिल उस लेडी से मिलना चाहती है जिस पर डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे। जिल नोआ और मेडल्टा को एक साइड पर बिठाकर खुद रिसर्च सेंटर जाती है और जिल देखती है वो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। जिल डॉक्टर का कोट पहनकर वुमेन से मिलने जाती है। वहाँ सबका बहुत बुरा हाल था। जिल झूठ बोलकर लेडी के पास जाती है। वो लेडी काफी एज्ड की होती है। जिल उसे जाके कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम बस मेरी 10 साल की बेटी का ख्याल रखना। और उसे ये भी कहती है कि ये नहीं पता कि हम कब मर जाएं। इतने में डॉक्टर मर्फी जिल को देख लेती है और जिल उसे कहती है कि मैं इसकी हेल्प के लिए आई हूँ। फिर डॉक्टर जिल से ब्रायन के बारे में पूछती है, लेकिन जिल कहती है कि उसको ब्रायन का कुछ नहीं पता। फिर जिल उसको बताती है वो ड्रग यूज करते हैं जो इसको बाकी लोगों से बेहतर रख रही है, इससे इसका ब्रेन डैमेज हो रहा है। काफी दिन गुजर जाने के बाद इनमें से कोई भी नहीं सोया और सब काफी डिस्टर्ब थे। जिल वहाँ से बाहर आकर देखती है कि डोज वहाँ पर आया है। आर्मी ने नोआ और मेडल्टा को पकड़ा होता है। डोज ने मेडिसिन के लिए आर्मी को सब कुछ बता दिया होता है और इनको पता चल जाता है कि मेडल्टा सो सकती है। मेडल्टा एक चिंपैंजी को देखती है जिसका हेड ओपन था। वो चिंपैंजीज बेबी पर रिसर्च कर रहे थे। इनको भी इंसानों की तरह नींद नहीं आती। मेडल्टा उस चिंपैंजी का हाथ पकड़ लेती है। फिर मेडल्टा को बेड पर लिटाया जाता है और इधर जिल को बांध देते हैं। फिर डॉक्टर मर्फी आकर जिल को कहती है कि मेडल्टा कैसे सो सकती है और हमें मेडल्टा की जरूरत है। उधर डोज को भी आर्मी वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। वहाँ वो लेडी जो सो सकती थी उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स उसको बचाने की फुल ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाती। डॉक्टर मर्फी बाकी डॉक्टर्स को कहती है कि नोआ को बुलाओ, वो इन लोगों का कंपेयर कर सकते हैं मेडल्टा क्यों नहीं सो रही। लेकिन बाकी डॉक्टर इस पर एग्री नहीं करते और इधर जिल बहुत मुश्किल से भाग जाती है और यहाँ पर डॉक्टर मर्फी मेडल्टा के पास आती है और डॉक्टर उसे वही ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हैं और वो मर जाती है। इधर मेडल्टा कहती है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया, मतलब डॉक्टर ने एक किस्म का झूठा इंजेक्शन ही लगाया है। फिर जिल मेडल्टा के पास आती है और उसे बेड से उठाकर ले जाती है। मेडल्टा कहती है डॉक्टर ने इंजेक्शन से सिरिंज नहीं लगाई। जिल मेडल्टा के पास आती है, बेड से उठाकर भाग जाती है। इधर नोआ इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बेहोश होता है। मेडल्टा उसे उठाने की ट्राई करती है लेकिन वो नहीं उठता। जिल ये देखकर चीखती है और मेडल्टा भी सो जाती है। सुबह होती है और जिल नोआ के पास आती है और मेडल्टा नोआ को दोबारा से उठाने की ट्राई करती है। नोआ उठ जाता है। जिल की कंडीशन बहुत खराब होती है, वो मरने के करीब होती है। इसने अपने बच्चों के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग रखा था। जिल गाड़ी में होती है। मेडल्टा नोआ को बताती है कि जब मैं पानी में डूब गई थी और मैं मर गई थी और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गई, और जब मैं उठी मैंने देखा कि वहाँ पुलिस ऑफिसर थे। जब नोआ इसके बारे में सोचता है कि वो भी मर गया था और बाद में जिंदा हुआ है, मीन्स के जो लोग जिंदा हैं वो सो नहीं सकते और जो लोग मर गए हैं इनको जिंदा किया जाए तो वो भी सही हो जाते हैं और सो भी सकते हैं। फिर नोआ और मेडल्टा सोचते हैं कि वो जिल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वो जिल को लेकर जेल में जाते हैं और उसको डुबो देते हैं। नोआ और मेडल्टा जिल को मार देते हैं। इसको बाहर निकालकर जिंदा करने की ट्राई करते हैं और वो इसको जिंदा करने में कामयाब हो जाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।